गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं। इसमें आप सभी को अभी वर्तमान में आने वाली परीक्षा जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मध्य प्रदेश पटवारी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती हैं के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अध्ययन करा रहे हैं। बस आपको इस वीडियो को देखते जाना है, लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है और सब्सक्राइब करते जाना है। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज के लेक्चर में खास? तो आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक आयोग एवं उनकी पुराने स्थान एवं उन पुराने स्थानों के नए नाम क्या रखे गए हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ना? तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ न्याय अदालतें कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ कहाँ स्थित हैं? एक है इंदौर में, दूसरी है ग्वालियर में। चौथे पर आते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? भोपाल में है। पांचवें पर आते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति का, अभी तो जनजाति को, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति का कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है। अधिकतर कार्यालय बच्चों भोपाल में ही हैं, इसके लिए याद रखना कि जितने भी कार्यालय आप हो सके तो आप उनको अच्छे से याद करिए। सबके वो कहाँ है मुख्यालय? भोपाल में ही है। लेकिन जो गिने चुने हैं उनकी बस याद कर लीजिए, क्योंकि देखो जितने आप याद नहीं करोगे उनको याद नहीं करना जिनके भोपाल में है, लेकिन जिनके भोपाल में नहीं उनको तो याद करना पड़ेगा। ठीक ना? तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। अब आ जाता है 9वें नंबर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग एवं राज्य योजना आयोग का कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। राज्य योजना आयोग और राज्य बाल कल्याण आयोग का कार्यालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। 10वें नंबर पर आते हैं राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? निर्वाचन भवन का कार्यालय, निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स में है। कहाँ है ये? भोपाल में है। अब आते हैं 11वें नंबर पर लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ है? अरेरा हिल्स भोपाल में है। आप देख लीजिए थोड़ा मध्य प्रदेश वित्त निगम का कार्यालय पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश वित्त निगम का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में है। यही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश वित्त मध्य प्रदेश वित्त कार्य निगम का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है। उपभोक्ता संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग एवं प्रशासनिक आयोग जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, के बारे में थोड़ा हमने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन नगरों के नाम एवं उनके अभी वर्तमान में क्या नाम रखे गए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है महू। अभी उसका वर्तमान नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम रखा गया है। क्या है महू का वर्तमान नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। दूसरा आता है भाभरा या अलीराजपुर। तो चंद्रशेखर आजाद नगर, इसका नाम क्या रखा गया है? भाभरा या अलीराजपुर का चंद्रशेखर आजाद नगर रखा गया है। भूपाल या भोजपाल, भूपाल या भोजपाल को क्या कहा जाता है अभी वर्तमान में? भोपाल या भोजपाल कहा जाता है। काकनद, काकनद को अभी क्या कहा जाता है? सांची। क्या कहा जाता है? सांची। सांची में क्या है? सांची के स्तूप हैं। इसे क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब आते हैं सादियाबाद का नवीन नाम क्या है? तो सादियाबाद का नवीन नाम मांडू है। मांडू किसके द्वारा बसाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं और कल से हम इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे। अभी तो मैंने एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन पढ़ा दिए आपको। क्या है कि आप लोगों को बस यह करना है कि जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको बस अच्छे से पढ़ते जाइए। ये मेरी गारंटी कि हर क्वेश्चन इसी में से आएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना हो, थोड़ा समझ के पढ़ना है। क्या है, आप तो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझेंगे नहीं आप तो कैसे बनेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना? अब देख लीजिए थोड़ा क्या लिखा है 7वें नंबर पे, बिशपपुरी। बिशपपुरी का वर्तमान नाम क्या है? सोहागपुर। बिशपपुरी का वर्तमान नाम सोहागपुर है। और कपित्थ का वर्तमान नाम क्या है? कायथा। क्या है कपित्थ का वर्तमान नाम? कायथा है। और मल्हार नगरी का वर्तमान नाम क्या है? इंदौर। क्या है? इंदौर। और इंदूर का वर्तमान नाम क्या है?
इंदौर है बच्चों। इसको बस अच्छे से याद रखना, इंदौर का नाम क्या है, इंदौर। मल्हार नगरी इंदौर, अहिल्या नगरी इंदौर, माने वो देवी अहिल्याबाई की नगरी कही जाती है इंदौर। आप देख लीजिए दूसरे दूसरे स्लाइड पर आते हैं हम, तो वहाँ लिखा है धारा नगरी। क्या लिखा है, धारा नगरी का नवीन नाम क्या है, धार। हाँ देख लीजिए, धारा नगरी का नवीन नाम क्या है, धार। अब उसके बाद आता है दूसरा उज्जैनी। उज्जैनी का नवीन नाम क्या है, उज्जैन। और अवंतिका का नवीन नाम क्या है, उज्जैन। उज्जैनी के यहाँ पे अगर अवंतिका भी लिख दिया जाए तो क्या है उनका नाम, उज्जैन। और दसपुर का वर्तमान नाम क्या है, नवीन नाम, मंदसौर। मंदसौर को क्या काय का उत्पादन होता है मंदसौर में, तो मंदसौर में अफीम का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। अब भेलसा या विदिशा, भेलसा किस नगर किस जिले का नाम है, तो भेलसा विदिशा का नाम है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसको ध्यान रखना। गोपांचल कहाँ का नाम है प्राचीन, तो गोपांचल ग्वालियर का प्राचीन नाम है। कहाँ का है, ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है, गोपांचल। आप देख लीजिए त्रिपुरी, ये त्रिपुरी दिख रहा है, ये त्रिपुरी कहाँ का प्राचीन नाम है। अब आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, उसका सन ज्ञात करना है। और उस सन को इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका सन ये था। मुझे तो मालूम है लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है। अगर आपको मालूम नहीं होगा ना, और अगर ये आ गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में या फिर कहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ या कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में आप नहीं बन पाएगा तो फिर आप बैठे रहोगे। आप देख लीजिए इसके कहाँ हुआ था, तो तेवर जबलपुर में था ये। अब आते हैं श्रीपुरी। श्रीपुरी किसे कहा जाता है, सिरपुर को। श्रीपुरी सिरपुर को कहा जाता है। अब आते हैं 8वें नंबर पर, दिलीप नगर किसे कहा जाता है, तो दिलीप नगर दतिया जिले को कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है दिलीप नगर किसे कहा जाता है, तो दिलीप नगर दतिया जिले को कहा जाता है। अब महेशमती, आपने सुना होगा बाहुबली फिल्म के बारे में, उसमें रहता है एक महेशमती, लेकिन वो महेशमती ही ये महेशमती है। महेशमती कहाँ कहा जाता है अपने मध्य प्रदेश में, महेशमती का नवीन नाम क्या है, महेश्वर है। आप देख लीजिए नलपुर, क्या है, नलपुर, जबलपुर नहीं लिखा है, नलपुर लिखा है, इसको ध्यान रखना। नलपुर का नवीन नाम क्या है, नरवर। क्या है नवीन नाम, नरवर है। अब देख लीजिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम तीसरी स्लाइड की ओर। तीसरी स्लाइड में रेवा भाता, देख लीजिए रेवा का प्राचीन नाम क्या है, रीवा। देख लीजिए थोड़ा ही परिवर्तन होता है और पूरा वही नाम रहता है, रेवा का रीवा। गढ़मंडला का क्या है, मंडला। खानदेश, अब आपसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो वो बनाया था, किसने बनाया था ताजमहल, शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी कहाँ की थी, तो शाहजहां की पत्नी बुरहानपुर की थी। क्या नाम था उनका, मुमताज। कहाँ की थी, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर जिले से संबंध रखती थी। अब आता है मांडवगढ़, तो देख लीजिए यहाँ मांडव लिखा है, यहाँ मांडू लिखा है, नवीन नाम क्या है इसका, मांडू। पांचालगढ़ लिखा है तो पांचमढ़ी और पंचमढ़ी और पांचालगढ़, यहाँ पा में आकी, यहाँ पा से बना है। गोडवाना, गोडवाना का मतलब होता है मंडला, गोडवाना का मतलब मंडला। और खजूरवाह खजुराहो, खा से खजूर और खा से खजुराहो। जजाक भुक्ति, भुक्ति रहता है भा में छोटा की, क्या रहता है, भुक्ति लिख दे रहा हूँ मैं, भुक्ति, इसको ध्यान रखना, जजाक भुक्ति। जजाक भुक्ति कहाँ है, खजुराहो में, देख लीजिए थोड़ी, देख लीजिए जजाक भुक्ति कहाँ है, खजुराहो में है। पेन से चला ले रहा अपन, ठीक। जजाक भुक्ति कहाँ है, खजुराहो में। खजूरबाग कौन है, खजुराहो। एरिकेड क्या है, एरण है, कौन है एरिकेड, एरण। एडिकर क्या है, दमोह। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर क्या है ये, शाहजहांपुर, इसको ध्यान रखना, शाहजहांपुर, ठीक ना। अब इसके बाद आता है मुड़वारा। आपने कभी कटनी गए होगे तो आपने सुना होगा कटनी मुड़वारा, कटनी मुड़वारा, तो वही है ये मुड़वारा। मुड़वारा किसका नाम है, कटनी का। अब आपसे ये आ सकता है निजामती मशरिक किस जिले का नाम है, तो सीहोर जिले को निजामती मशरिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीहोर जिले को निजामती मशरिक कहा जाता है। तो आपको जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इस सब को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हम कल लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में आप लोगों को अब मध्य प्रदेश की पूरी डिस्क्रिप्टिव सामान्य ज्ञान की जानकारी दी जाएगी। अब ये ऑब्जेक्टिव वाले हो गए क्वेश्चन, अब आएंगे डिस्क्रिप्टिव पर। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, धन्यवाद।